जहां एक तरफ स्वेज नहर में एक बार फिर मचा बवाल, वो भी रात के समय। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाथ पैर फूलने लगे देशों के। अब क्या होगा, जानेंगे 5 घंटे कैसी मुसीबत स्वेज नहर में दौड़ रही थी और दुनिया का हुक्का पानी बंद हो रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी संसद में भारत ने बवाल मचा दिया और 2 फाड़ कर दिए पाकिस्तानी संसद के। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो मैप देख रहे हैं, इस मैप में देख रहे हैं आप, ये स्वेज नहर जो दुनिया का 12% व्यापार हैंडल करता है। यानी इसी कनाल से दुनिया भर की कार्गो शिप निकलती है और दुनिया भर में जाती है। जाहिर सी बात है, मिस्र का, इजिप्ट का ये जो स्वेज कैनाल है, ये बेहद महत्वपूर्ण है और इजिप्ट के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस कैनाल को बिल्कुल ब्लॉक नहीं होने दिया जाए, यहाँ पर चीजें निरंतर चलती रहे। पिछली बार एक बड़ी घटना हुई थी और पिछले साल मार्च के महीने में हुई थी, जब एक कार्गो शिप इसमें फंस गया था। एवर गिवन नाम का ये कार्गो शिप जब फंसा था, तब दुनिया को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों जहाज एक के पीछे एक लग गए थे। एक ट्रैफिक जाम जैसा हो गया था। 7 दिनों तक एवर गिवन इस कैनाल में फंसा रहा और यहाँ से नहीं निकल पाई बाकी शिप। अब स्थिति ये है कि कहा जाता है कि इस रास्ते से व्यापार तो 12% होता है, लेकिन एक दिन में दैनिक परिवहन लेंगे तो दुनिया भर में आने जाने के लिए शिप जितना रास्ता इस्तेमाल करती है, अकेले का अकेले 30% ये स्वेज कैनाल से ही जाता है। इसमें 2020 में सिर्फ 1 साल का डाटा ये था कि 19,000 जहाज इसमें से गुजरे हुए थे, कई लाखों मीट्रिक टन माल लेकर। अब हुआ ये कि एवर गिवन ने तो 7 दिनों तक टेंशन दी थी। इस टेंशन में पूरी दुनिया भी आ गई थी और कहा जाने लगा था कि स्वेज कैनाल को बड़ा करने की बात होती है, लेकिन स्वेज कैनाल बड़ा नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर मिस्र को थोड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन एक बार फिर एक टैंकर अटक गया। बुधवार की रात को इसे किसी तरीके से निकाला गया। जैसे ही ये टैंकर अटका, वैसे ही इसने पूरा ब्लॉक कर दिया और ब्लॉक करने की वजह से 5 घंटे तक कोई भी जहाज इधर से आ जा नहीं रहा था। वैसे आपको बता दें, कहा जा रहा है कि ये घूम रहा था और घूमते वक्त अपना कंट्रोल खो दिया इसने। कंट्रोल खोने की वजह से ये बिल्कुल लंबे तरीके से आ गया और स्वेज कैनाल को इसने ब्लॉक कर दिया। इस टैंकर पर सिंगापुर का झंडा लगा हुआ था, जो नहर के सिंगल लेन में स्ट्रेच में फंस गया था। अब इसे किसी तरीके से निकाला गया, लेकिन इसमें 5 घंटे लग गए। दुनिया के देशों के हाथ पैर इसलिए फूल गए थे कि अरबों डॉलर का नुकसान पहली बार हो चुका था पिछले साल। अब ऐसा लग रहा था कि अगर ये नहीं निकला टैंकर, तो फिर अरबों का नुकसान और भी होगा, और वो भी ऐसे हालात में जब इस वक्त दुनिया आर्थिक मंदी और महंगाई के दौर में है। क्योंकि होता ये है कि जहाज जो पीछे खड़े होते हैं, एक तो माल ढुलाई में लेट होता है, दूसरा कई ऐसे जहाज होते हैं जिनमें कच्चे माल होते हैं। ये कच्चे माल दिन के साथ खराब होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। इसलिए स्वेज कैनाल को ओपन रखना बेहद जरूरी होता है। खैर, किसी तरीके से इस मुसीबत से छुटकारा पा लिया गया, लेकिन मिस्र को इस पर काम करना चाहिए और ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो, इसके लिए भी काम करना चाहिए। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान में भारत ने एक बड़ी हलचल मचा दी है। पाकिस्तान इस समय भयानक बाढ़ से जूझ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि पाकिस्तान की राजनीति खत्म नहीं हो रही है। वैसे तो पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहानुभूति प्रकट की थी, लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए पाकिस्तान के राजनीतिक शतरंज पर बैठे वो लोग जो
कश्मीर का राग अलापते हैं और कश्मीर का चूरन अपनी जनता को चखाते हैं, उनके लिए स्थिति एकदम से अलग है। पीएम मोदी ने बाढ़ग्रस्त पाकिस्तान की जनता की सलामती के लिए दुआ मांगी तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एक जहरीला बयान देकर माहौल को और ज्यादा बिगाड़ दिया। आपको बता दें, पाकिस्तान की इस समय अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, महंगाई चरम पर पहुंच गई है, 780% ज्यादा बारिश हुई है और सब्जियों समेत जरूरी चीजें नहीं मिल रही हैं। ऐसे समय में पाकिस्तान, जो कि 2019 से भारत के साथ व्यापार बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि ये दिखलाना चाहते हैं कि कश्मीर इनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जबकि अभी खुद के 3 टुकड़े हो रहे हैं और उसे संभालने की स्थिति में नहीं है। ये आपस में ही लगे हुए हैं। दरअसल हुआ ये है कि हमने देखा पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने ये कह दिया कि हम दुनिया भर से मदद लेंगे, अपने पाक में जो संगठन है उससे भी मदद लेंगे और भारत से भी मदद लेंगे, क्योंकि भारत के पास इस वक्त सब्जियां वगैरह हैं, हमें सस्ते में मिल जाएगी, हमारी स्थिति बहुत खराब है। आपको बता दें, एक वक्त था जब 2019 में इन्होंने भारत के साथ व्यापार बंद किया ना, तो दूर दूर जाकर इन्होंने वहां से सामान मंगवाया। मतलब जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ पाकिस्तानी जनता के टैक्स का, वो खर्चा इन्होंने वहां कर दिया। अभी जो दिवालियेपन की बात होती है, इन्होंने बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया कि हमारा पैसा जिससे बचता है हम उस चीज की तरफ बढ़े। अड़ियल रवैया अपनाया। भारतीय पीएम ने जैसे ही संवेदना व्यक्त की थी, उसके बाद ये भी खबरें आने लगी थी कि भारत सरकार मदद देगी पाकिस्तान को। इससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ने की संभावना भी बढ़ गई और ऐसा लगा जैसे स्थितियां शायद सुधर जाए, लेकिन कभी दुम सीधी होती है। भारत के साथ आयात के मुद्दे पर पाकिस्तानी मीडिया ने जब शहबाज शरीफ को मंगलवार को घेर लिया तो उन्होंने जहर भुजा बयान दिया कि दोनों देशों के बीच कोई सुलह होगी ही नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत के साथ व्यापार में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन वहां एक कथित नरसंहार चल रहा है। कश्मीर की जनता को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। 10 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं और इसके बाद भी शहबाज शरीफ की अकड़ तो देखो। शहबाज शरीफ को आर्टिकल 370 याद आ रहा है। तो आपको बता दें, अगर पाकिस्तान इस बात को कहता है तो जरा उसे पीछे जाकर देखना चाहिए। मिंट की एक रिपोर्ट जो जून क्वार्टर में देखा गया कि भारत के साथ पाकिस्तान के व्यापार में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि क्या पाकिस्तान ने बिना घोषणा के ही व्यापार करना शुरू कर दिया है। अब समस्या ये आ गई है कि भारत की मदद लेगा पाकिस्तान या नहीं लेगा। पाकिस्तान से कई देशों ने संपर्क भी साधा है, तो ये कह के साधा है कि हम भारत के रास्ते आपको भेजेंगे सामान। अब पाकिस्तानी संसद में दो फाड़ हो गया है। पाकिस्तानी संसद इस बात को लेकर लड़ रही है। एक कह रहा है कि नहीं, हमें भारत से मदद लेनी चाहिए, जो कि वित्त मंत्री का ग्रुप है, तो वहीं दूसरा है बिलावल भुट्टो का ग्रुप जो ये कह रहा है कि नहीं, हमें भारत से मदद नहीं लेनी चाहिए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? क्या भारत को मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।